तो रेक्टिफायर एक्चुअली है क्या? रेक्टिफायर एक ऐसा अरेंजमेंट है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है दैट कन्वर्ट दैट कन्वर्ट्स क्या? AC इंटू DC, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है रेक्टिफायर। ठीक है। अब रेक्टिफायर, दो तरह के रेक्टिफायर होते हैं। पहला रेक्टिफायर जिसे हम समझेंगे, ये है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, इसके नाम से ही पता चल जाएगा कि ये AC की पूरी वेव में से केवल आधी को ही रेक्टिफाई करता है, आधे को छोड़ देता है। क्या इसका कंस्ट्रक्शन है? देखिए, दो डायग्राम आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द केस हम रेक्टिफायर यूज करने के साथ साथ हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। जैसे आपको अपना मोबाइल चार्ज करना है, तो मोबाइल चार्ज करने के लिए आपको 5 वोल्ट चाहिए, लेकिन घर पे सप्लाई क्या हो रही है? सप्लाई हो रही है 220 वोल्ट। 220 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ेगा। यहाँ आप क्या करेंगे? 220 वोल्ट AC, और दूसरी साइड आपने एक स्टेप डाउन करने के लिए सेकेंडरी कॉइल बना ली। रेशियो आपने कंफर्म कर लिया, रेशियो आपने कैलकुलेट कर लिया पहले ही, कितना रखना है इसमें, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। एक डायोड यहाँ आपने प्लेस कर दिया, और यहाँ आपने लगा दिया लोड रेजिस्टेंस, और इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको मिलेगा DC आउटपुट। DC होगा ये आउटपुट। ये प्राइमरी कॉइल है, इसको नाम रख रहा हूँ मैं P1 P2। ये सेकेंडरी कॉइल है, इसको नाम रख रहा हूँ S1 S2, S1 S2। ठीक है। प्राइमरी पर पॉजिटिव हाफ आया, तो सेकेंडरी पर निगेटिव हाफ मिलता है। अगर आपको याद हो, फेस चेंज हो जाता है ट्रांसफॉर्मेशन में, प्राइमरी और सेकेंडरी के फेस अपोजिट हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल हम उस फेस वेस के चक्कर में नहीं पड़ रहे। जब प्राइमरी पर यहाँ निगेटिव हाफ आएगा AC का, तो आपको सेकेंड यहाँ सेकेंडरी S1 S2 पर आपको पॉजिटिव हाफ मिलना है। पॉजिटिव हाफ कैसे मिलना है आपको? कि S1 आपका पॉजिटिव हो जाएगा और S2 आपका निगेटिव हो जाएगा। S1 पॉजिटिव हो गया और S2 कैसा हो गया? S2 निगेटिव हो गया। तो यहाँ हम कहेंगे कि हमें रेक्टिफायर के इनपुट पर मिल रहा है पॉजिटिव हाफ ऑफ AC। ये यहाँ से यहाँ ये वाला पार्ट, इन दोनों के बीच का पार्ट कहलाएगा रेक्टिफायर का इनपुट। एक्चुअली ये पार्ट रेक्टिफायर है। कहाँ से कहाँ तक का है रेक्टिफायर? रेक्टिफायर है ये पार्ट, ये रेक्टिफायर है। और ये पूरा का पूरा क्या है? ये मिल करके ये क्या है? ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप भी हो सकता है, स्टेप डाउन भी हो सकता है, जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा। ये ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर से आगे ये पार्ट कहलाएगा आपका रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर की इनपुट पर आपको मिल रहा है AC। रेक्टिफायर की इनपुट पर AC मिल रहा है। AC कहाँ से मिल रहा है? सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर से। और रेक्टिफायर की आउटपुट पर आपने लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपने अपना आउटपुट लेना, जो DC आउटपुट होगा। ठीक है। अब यहाँ आपका ये जंक्शन डायोड, ये P टाइप है और ये N टाइप है। P टाइप और N टाइप जंक्शन डायोड है, राइट। अब P टाइप जुड़ा है पॉजिटिव से, और N टाइप कहाँ जुड़ा है? देखिए, N टाइप जुड़ा है निगेटिव से।
तो अब इस टाइम क्या है, इस टाइम आपका जो रेक्टिफायर है इट इज इन फॉरवर्ड बायस। तो इस टाइम डायोड कैसा है, डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस में है। और फॉरवर्ड बायस का मतलब कैसा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ये लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। कहाँ, सैचुरेट रीजन में हम लेकर आ गए डायोड को। जब ये लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो क्या, इट विल अलाउ करंट टू पास थ्रू, अपने अंदर से ये लो रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगा, करंट को ये चलने देगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्लॉकवाइज करंट ये चलने देगा अपने अक्रॉस। और जो भी लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बना ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, वो पोटेंशियल डिफरेंस आपका मिल जाएगा कहाँ, आउटपुट डीसी पर मिल जाएगा। ठीक है, कैसा मिलेगा आउटपुट डीसी, ठीक वैसे ही मिलेगा जैसे आपका इनपुट एसी है, क्योंकि डायोड को कोई मतलब नहीं, जैसा पीछे से आ रहा है वैसे ही आगे इसको दे देना है। तो हम यहाँ एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, हम यहाँ एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे इनपुट और आउटपुट के लिए। एक दूसरे के नीचे दो ग्राफ आपको ड्रॉ करने हैं बिल्कुल, एक इनपुट के लिए और एक आउटपुट के लिए। ये आपका ग्राफ हुआ इनपुट, एक्स एक्सिस पर आपने क्या लिया है, टाइम लिया है, एक्स एक्सिस पर आपने टाइम लिया है। और यहाँ आपने क्या लिया, यहाँ आपने वोल्टेज लिया है, यहाँ भी आपने वोल्टेज लिया है। तो इसके मैं चार पार्ट बना लेता हूँ, चार पार्ट बना लेता हूँ ताकि हम एसी को प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर सकें, ऑल्टरनेटिंग करंट के वेरिएशन को। एग्जैक्टली इसके नीचे ही आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ से क्या होगा, एग्जैक्टली इसके नीचे ही आपको ये पॉइंट्स लेने हैं, ये बन गया। ठीक है, अब आपका जो एसी इनपुट है, दिस इज द पॉजिटिव हाफ ऑफ एसी, दिस इज द पॉजिटिव हाफ ऑफ एसी, जो कहाँ अपियर हुआ है, जो अपियर हुआ है कहाँ, जो अपियर हुआ आपके रेक्टिफायर के इनपुट पर। तो जब इनपुट पर यहाँ वोल्टेज बढ़ेंगे, इनपुट पर वोल्टेज बढ़ा, करंट बढ़ी, तो इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी वोल्टेज बढ़े। जब करंट डिक्रीज हुई तो इसके लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी वोल्टेज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, आपको आउटपुट मिलेगा, बिल्कुल वैसा ही आउटपुट मिलेगा जैसा कि आपका इनपुट है, जैसा कि आपका इनपुट है ऐसा ही आपको बिल्कुल आउटपुट भी मिल जाना है। ठीक है, गलती हो गई मुझसे, थोड़ा सा ये पतला बन गया, ये एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बनेंगे, बिल्कुल यहीं तक बनना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई है थोड़ी सी, यहाँ तक आना चाहिए इसको, एग्जैक्ट बिल्कुल जैसा ये है वैसे ही पीक आपको नीचे मिल जाएगा। नहीं। क्या हुआ, जब पॉजिटिव हाफ आया रेक्टिफायर के इनपुट पर, यानी कि आपके ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी पर, ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी यानी कि इनपुट वोल्टेज है रेक्टिफायर के। तो जब पॉजिटिव हाफ आया रेक्टिफायर का तो आपको पॉजिटिव हाफ मिला आउटपुट पर। लेकिन अब जब निगेटिव हाफ आएगा, निगेटिव हाफ आने का मीनिंग, जो एंड पहले प्लस था वो निगेटिव हो जाएगा, जो पहले निगेटिव था वो अब पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक और डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, हालांकि बुक्स में एक ही डायग्राम से काम चलाया हुआ, लेकिन दो डायग्राम ड्रॉ करने के बाद ये ज़्यादा अच्छा सा समझ आता है, ये ज़्यादा क्लियरली समझ आता है। ये आपका 220 वोल्ट एसी हो गया, और दूसरी साइड ये सेकेंडरी हो गई, S1 S2, ये P1 और P2। अब पहले, अब S1 हो गई निगेटिव और S2 हो गया पॉजिटिव। डायोड वहीं लगा हुआ है अपनी जगह, डायोड अपनी जगह लगा हुआ है, ये डायोड हो गया जी। और इसके आगे ये लगा हुआ है लोड रेजिस्टेंस RL, और इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको क्या मिलने वाला है, आउटपुट।
ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, पहले जब S1 पॉजिटिव S2 निगेटिव था तो P टाइप S पॉजिटिव से जुड़ा हुआ था और N टाइप कहाँ जुड़ा हुआ था, निगेटिव से जुड़ा हुआ था। तो डायोड किस किस बायसिंग में था, किस कॉन्फ़िगरेशन में था डायोड, डायोड था आपका फॉरवर्ड बायस में। लेकिन अब क्या हुआ, अब जरा देखना ध्यान से, पी टाइप जुड़ा है निगेटिव से और एन टाइप इस लोड रेजिस्टेंस के थ्रू जुड़ा है किससे, पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। तो अब क्या है, अब आप कहेंगे डायोड इज इन रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में है डायोड, लेकिन रिवर्स बायस में कहाँ है, विद इन जीनर वोल्टेज, विद इन जीनर वोल्टेज याद रखिएगा, विद इन जीनर वोल्टेज है। तो ये क्या रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस, एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस ये ऑफर करेगा। तो जब एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो इसका मतलब नो करंट, करंट का फ्लो यहाँ होगा ही नहीं। अपोजिट डायरेक्शन में चलना चाहती करंट कहाँ से, एन टाइप से पी टाइप की तरफ, जिसे ये पूरी तरह से रोक देगा। ग्राफ पर हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ पर आपको ये मिला एसी का निगेटिव पार्ट, दिस इज द निगेटिव ऑफ एसी। लेकिन जब निगेटिव आया एसी का तो आपको आउटपुट पर कुछ भी नहीं मिला, आउटपुट पर मिलेगा ही नहीं, मतलब इतनी देर के लिए, जितनी देर तक ये निगेटिव पार्ट ऑफ एसी आ रहा है आपके रेक्टिफायर के इनपुट पर, उतने टाइम के लिए आपको आउटपुट कुछ भी नहीं मिलेगा, आउटपुट पर कोई वोल्टेज मिलेंगे ही नहीं आपको बिल्कुल भी। जब निगेटिव हाफ आया तो इसने कट कर दिया, निगेटिव हाफ को इसने ब्लॉक कर दिया। उसके बाद क्या कंडीशन बनी, उसके बाद कंडीशन वही बनेगी कि 1/50 सेकेंड के बाद, अगर 1/100 सेकेंड के बाद, अगर हम नॉर्मल अपने घर की एसी की बात कर रहे हैं तो 1/100 सेकेंड के बाद फिर से S1 पॉजिटिव S2 निगेटिव हो जाएगा, डायोड कहाँ जाएगा, डायोड फिर से कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड बायस में आएगा, लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। यानी कि क्या, जब आपका ये पॉजिटिव हाफ आया, एसी का ये पॉजिटिव हाफ आया, तो आपको आउटपुट पर भी फिर से क्या मिलेगा, फिर से आपको आउटपुट पर वोल्टेज मिलेगा, बिल्कुल वैसे मिलेगा जैसा एसी है, कांस्टेंट वोल्टेज नहीं मिलेगा, ये एसी के घटते बढ़ते रूप में मिलेगा। उसके बाद जब एसी का नेगेटिव हाफ आता है, एसी का जब नेगेटिव हाफ आता है तो आपको कुछ नहीं मिल रहा आउटपुट पर, जीरो आउटपुट है आपकी। फिर जब एसी का पॉजिटिव हाफ आप मिला रेक्टिफायर को, तो फिर से आपको ये पॉजिटिव हाफ मिल जाएगा वैसा ही जैसा कि एसी का पॉजिटिव हाफ है। तो आप यहाँ देखिए कि पूरी जो एंटायर साइकिल है, यहाँ से यहाँ तक पूरी एंटायर साइकिल होती है कि एसी की, उसमें से केवल आधे को इसने पास करने दिया और आधे को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। तो इसलिए अब हम इसे क्या कहते हैं, इसने पूरी साइकिल में से केवल हाफ साइकिल को, हाफ पार्ट को, पूरी साइकिल के केवल हाफ पार्ट को इसने आगे जाने दिया, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम हाफ वेव रेक्टिफायर बोलेंगे। बात समझ आ गई यहाँ तक। जब जब आपके इनपुट पर पॉजिटिव हाफ ऑफ एसी आता है, तब तब डायोड फॉरवर्ड बायस में आएगा, लो रेजिस्टेंस शो करेगा और करंट यहाँ स्टेब्लिश हो जाएगी, करंट स्टेब्लिश हो जाएगी और आपको आउटपुट कितना मिलेगा, आउटपुट पर आपको मिलेगा V आउट इज इक्वल्स टू आई इंटू आर एल, आई इंटू आर एल, जो भी है लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस रखा जाता है, तो आई इंटू आर एल से आपको यहाँ कर आउटपुट मिल जाएगा। और जब जब निगेटिव हाफ आएगा तब तब आपको नो वोल्टेज, आउटपुट पर वी आउट इस टाइम कितना होगा आपका, वी आउट इस टाइम आपका बिल्कुल होगा 0 वोल्ट, कोई भी आपको वोल्टेज मिलेगा ही नहीं, आउटपुट पर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। जब जब पॉजिटिव हाफ आएगा आपको आउटपुट पर करंट मिलेगी, जब निगेटिव हाफ आएगा तो कुछ भी नहीं मिलेगी। और और आपको चाहिए भी क्या, यही तो चाहिए। अब अगर आप इस टर्मिनल के बीच में एक बैटरी जोड़ दें, यहाँ कैसे जोड़ दें, एक बैटरी आप यहाँ ऐसे जोड़ दें, मोबाइल की बैटरी, ऐसे पॉजिटिव सिरा प्लस की तरफ को और नेगेटिव सिरा नेगेटिव की तरफ। तो जब जब पॉजिटिव हाफ आएगा तब तब इसमें करंट फ्लो करेगी और ये चार्ज होगी, लेकिन जब निगेटिव हाफ आएगा तो रिवर्स डायरेक्शन में करंट को ये चलने नहीं देगा और ये डिस्चार्ज होने से बच जाएगी।
ठीक है, रुक रुक कर चार्ज होगी, रुकेगी फिर चार्ज 1/100 सेकंड के लिए चार्ज होगी, फिर अनदर 1/100 सेकंड के लिए चार्ज नहीं होगी, फिर 1/100 सेकंड के लिए चार्ज होगी, फिर अनदर 1/100 सेकंड के लिए चार्ज नहीं होगी, लेकिन कोई बात नहीं, अल्टीमेटली तो चार्ज हो जाएगी, डिस्चार्ज तो नहीं हुई ना। तो इस तरह से आप एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। S1 S2 के अक्रॉस मिल रही है आपको एसी, और फिर ये रेक्टिफायर इसे कन्वर्ट कर रहा है किसमें, डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। और याद रखिएगा कि ये डीसी कांस्टेंट करंट नहीं है, ये स्टेडी करंट नहीं है, ये इस वेरिएबल करंट है। जैसे 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 आपकी घटेगी बढ़ेगी ऑल्टरनेटिंग करंट, वैसे ही आपकी ये डीसी करंट भी घटे बढ़ेगी। ये डायरेक्ट करंट है, ये स्टेडी करंट नहीं है। बीच बीच में ये 1/100 सेकंड के लिए मिला, फिर 1/100 सेकंड के लिए नहीं मिला, फिर 1/100 सेकंड के लिए मिला, फिर 1/100 सेकंड के लिए नहीं मिला। इस तरह से ये आपको रुक रुक कर इंटरमीडिएट करंट मिलती चली जाएगी। लेकिन अक्सर चार्जिंग के लिए या और दूसरे पर्पसेस के लिए ये करंट बिल्कुल परफेक्ट है।